बुरी तरह घन्ना उठे फोन, लोगों के मोबाइल पर आए इमरजेंसी अलर्ट्स। अचानक से इमरजेंसी अलर्ट आने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया तथा धीरे धीरे अफवाहों का बाजार गर्म होता चला गया। आम जनता हैरान, परेशान और कंफ्यूजन में नजर आई है कि आखिर ये इमरजेंसी अलर्ट्स क्यों आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है। इमरजेंसी अलर्ट्स में अचानक से एक नोटिफिकेशन पॉपअप के रूप में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ रही है। यह नोटिफिकेशन तकरीबन 30 सेकंड तक डिस्प्ले पर दिखती रहती है। नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होते ही मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है तथा फोन की नोटिफिकेशंस रिंगटोन भी बजने लगती है। ऐसा तब तक होता रहता है कि जब तक ही इस नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया जाता है। इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए यूजर को नोटिफिकेशन में दिया संदेश पढ़ना होता और फिर पर उसी में मौजूद ओके बटन दबाना होता है। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा भेजे गए इन इमरजेंसी अलर्ट ने वाकई में लोगों को हैरान कर दिया। जैसे ही लोगों के फोन पर ये अलर्ट आए, कुछ ही देर में ट्विटर पर भी रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। लोगों का कहना है कि उनका मोबाइल इस कदर वाइब्रेट हुआ है कि उन्होंने ऐसी फोन वाइब्रेशन आज से पहले कभी महसूस नहीं की। वहीं लोगों के फोन्स की नोटिफिकेशन भी काफी लाउड बजी, जिससे सिर्फ मोबाइल यूजर ही नहीं बल्कि आसपास मौजूद लोग भी अलर्ट हो गए। बहुत से लोगों से सरकार की इस प्लानिंग की तारीफ भी की है और इमरजेंसी अलर्ट को अमलीजामा पहनाए जाने का सराहनीय कदम बताया है। फोन पर आ रहे इमरजेंसी अलर्ट का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई इमरजेंसी अलर्ट्स आई है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये अलर्ट सरकार द्वारा ही भेजे जा रहे हैं, जो इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी रूल्स 2023 के तहत काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो, एयरटेल और 6 सभी कंपनियों के मोबाइल नंबर पर ऐसे मैसेज प्राप्त होंगे। आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इन्हीं इमरजेंसी अलर्ट का टेस्ट किया गया था। ये पॉपअप सरकार की ओर से आपातकाल संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए है। क्या है सरकार का नया नियम? इंडियन गवर्नमेंट की योजना एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की है जो आपातकाल की स्थिति में देश के सभी नागरिकों तक सरकार ही पहुंच बरकरार रख पाए। मोबाइल फोन में इंटरनेट ना चलने तथा बैलेंस रिचार्ज ना होने की स्थिति में भी यह सर्विस काम करती रहेगी और सरकार द्वारा भेजे जाने वाले जरूरी संदेश आम जनता तक पहुंच सकेंगे। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस फॉर डिजास्टर अलर्ट्स रूल्स 2023 के तहत इस नियम को पारित किया है, जो डिजास्टर अलर्ट तथा इमरजेंसी अलर्ट सभी मोबाइल्स पर भेजेगा। इसके लिए देश की दूरसंचार कंपनियों के साथ ही मोबाइल निर्माता ब्रांड्स को भी फोन्स में एलटीई मोडेम रेडियो एक्सेस दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी रूल्स 2023 के मुख्य पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। हर फोन पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीविंग इनेबल होगा। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज हर तरह के फोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एप्पल आईफोन और फीचर फोन सभी पर दिखेगा। ऐसे मैसेज के आने पर फोन स्क्रीन लाइट, साउंड और वाइब्रेशन 30 सेकंड तक एक्टिव रहेंगे। ये मैसेज स्क्रीन पर तब तक विजिबल रहेंगे जब तक यूजर उसे देखकर प्राप्ति सूचना नहीं दे देता। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अलर्ट वाले मैसेज कम से कम 24 घंटे तक फोन इनबॉक्स में रहेंगे। इमरजेंसी अलर्ट में एक्सट्रीम, सीवियर और अम्बर अलर्ट शामिल होंगे। अलर्ट वाले मैसेज ऑडियो संदेश की तरह भी सुनाई देंगे।